सोनम वांगचुक लद्दाख के एक सोशलिस्ट लीडर और इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट जिसे आप थ्री इडियट के किरदार रणछोड़ झांझड़ के नाम से भी जाना जाते हैं 14 मार्च 2026 को रिहा कर दिया। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत डिटेन किया गया। इनके ऊपर आरोप लगाया गया गवर्नमेंट द्वारा कि ये लद्दाख के लोगों को भड़का रहे हैं। ये वहां के युवाओं को आंदोलन करवाना चाहते हैं, जैसे कि नेपाल में आंदोलन हुए और अरब कंट्रीज में आंदोलन हुए। ये भारतीय गवर्नमेंट के संप्रभुता के खिलाफ बोल रहे हैं और भारतीय देश की संप्रभुता का उल्लंघन करके इसको एक अलग स्टेट या राज्य बनाना चाहते हैं, जिसके कारण इनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डिटेन कर दिया गया। सोनम वांगचुक लद्दाख क्षेत्र में छठी अनुसूची को लेके हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, भूख स्ट्राइक कर रहे थे और कई दिनों तक इन्होंने भूख आंदोलन पे पड़े, जिसपे ना तो हमारे राष्ट्रीय मीडिया ने सवाल उठाया, ना पूछा और ना ही हमारे गवर्नमेंट ने। अचानक से जब सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों ने 6 शेड्यूल के लिए कहा कि हम दिल्ली चलो आंदोलन करेंगे, एक डिटेन ऑर्डर निकाला जाता है कि ये भड़का रहे लोगों को और इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। अब आप देखिए 6 शेड्यूल है क्या। 6 शेड्यूल ये है कि वहां के लोगों को ऑटोनॉमी मिले, वहां के लोगों को अपना अधिकार अपने हिसाब से चुनने का अधिकार देता है। 6 छठी अनुसूची में हमारे पूर्वोत्तर भारत में कुछ राज्य भी हैं। छठी अनुसूची होने का सबसे बड़ा फायदा, वहां बाहर के लोग जैसे जमीन बिना उनकी मर्जी के नहीं ले सकते, वहां निर्माण नहीं कर सकते, ये सब। और ये मांग क्यों रहे हैं? आपने उत्तराखंड की हालत देखी, कैसे बाढ़ आ रही, कैसे विनाश हो रहा है। वहां पे होटल्स बनते हैं और वहां पे जो वहां की जो प्राकृतिक संपदा होती है उसका इस तरह पे उपभोग किया जाता है कि वहां के पारिस्थितिक तंत्र को बिल्कुल बिगड़ जाए। और गवर्नमेंट के जो मित्र हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो उस क्षेत्र का विनाश नहीं कर सके, उपभोग ना कर सके, इसलिए वहां के 6 शेड्यूल्स की मांग की जा रही थी। अब हमारी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हमारे जो उद्योगपति उनको फायदा दिलाना था, इसलिए वो 6 शेड्यूल की मांग नहीं मान रही थी और राष्ट्रीय मीडिया ने भी कुछ दिखाया नहीं था हमारे। अब अगर ये दिल्ली चलो आंदोलन कर देते तो मीडिया को भी दिखाना पड़ता और चुनाव हो रहे थे तो गवर्नमेंट की किरकिरी हो जाती। ऐसे में गवर्नमेंट ने वहां पे शांति भंग का ये एक आदेश निकाला और इनको डिटेन कर दिया, जिसमें ये लगभग 170 दिन अंदर रह के आए हैं। इनकी वाइफ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस डाली गई कि हेबियस कॉर्पस की इनको अवैध हिरासत में रखा गया, जिसपे अभी भी हियरिंग चल रही थी और नेक्स्ट डेट लगी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस ऑर्डर के कारण गवर्नमेंट ने इनको अंदर किया था, उसी ऑर्डर को तत्काल प्रभाव से गवर्नमेंट ने निरस्त कर दिया। और गवर्नमेंट ने निरस्त क्यों कर दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई जा रही थी वो सोनम वांगचुक के पक्ष में जा रही थी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती कि अवैध हिरासत में है तो गवर्नमेंट की किरकिरी होती और हमारी मीडिया को भी सुनना पड़ जाता। ऐसे में उन्होंने आनन फानन में धीरे से उस ऑर्डर को ही वापस कर लिया और ये छोड़ दिए गए। आपको किसी भी राष्ट्रीय स्तर के मीडिया पे सोनम वांगचुक को घर वापस छोड़ दिया गया इसकी खबर आई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी सारी मीडिया ही आप जानकार हैं क्या चल रहा है। अब ये देखिए मजे की बात, इनको जो डिटेन किया गया वो 4 वीडियोस के आधार पे डिटेन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो जज साहब उन्होंने कहा कि आपने ये वीडियोस दिखाए सोनम वांगचुक को, जिस वीडियो के आधार पे आपने डिटेन किया? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। अब सोनम वांगचुक जेल में बीमार थे, इन्होंने कहा कि हमारा इलाज सही नहीं मिल रहा है, हमें छोड़ दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी गवर्नमेंट से कहा कि आप दोबारा सोचिए, बार बार जो रिपोर्टें आ रही हैं, रिपोर्ट में आ रहा है कि इनकी हालत ठीक नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकारी वकील थे कि अरे जज साहब, ये तो जेल जाके और इनकी सेहत सुधर जाएगी, एम्स में इलाज हो रहा है इनका, अभी ये अगर इनको भेज दिया जाए तो लद्दाख में है ही क्या, यानी लद्दाख में इनको अच्छा इलाज नहीं मिलेगा। ये हमारे गवर्नमेंट के स्टैंड थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि न्यायालय में पेंडिंग था, इतना डिले हुआ और क्या फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट जाने का जब वो तो ऐसे ही छोड़ दिए गए। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्यायिक प्रक्रिया होती है, नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे होती है, चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज कोई ऑर्डिनर्स पारित नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो विपरीत पक्ष था, वो विरोध पक्ष था, वो थी सरकार, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के वकील जानबूझ के ज्यादा डेट ले रहे थे, जानबूझ के वो मैटर को इतना पेंडिंग रख रहे थे
कि वो बंदा निर्दोष आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रह सके। अब वो जो 6 महीने जेल काट के आया, उसकी व्यक्तिगत पर्सनल लिबर्टी जो उसका हनन हुआ, उसका क्या मुआवजा है, इसकी कोई जानकारी नहीं। उसकी कैसे वो क्षतिपूर्ति भरपाई होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं और कोई तरीका भी नहीं है। सोनम वांगचुक गिरफ्तारी से पहले इन्होंने कह दिया था कि मुझे सूत्रों से खबर आ रही कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में मुझे जेल भेजा जाएगा, और कहा कि मेरा जेल में रहना देश के लोगों को और जगाएगा। ये मेरे देश का दुर्भाग्य, हमारा और आपका दुर्भाग्य कि वो जैसा आदमी जिसने भारतीय सेना के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, उसको गलत तरीके से जेल में रखा गया, सिर्फ इसलिए कि उसकी आवाज दबाई जा सके, सिर्फ इसलिए कि अगर उस 6 शेड्यूल मिल गया तो वहां के उद्योगपति वहां लद्दाख में जाके उस एरिया के सांस्कृतिक और पारिस्थितिक तंत्र का विनाश नहीं कर पाएंगे। उस एरिया के लिए उसकी आवाज को शांत करने का तरीका था उसको जेल में रखना। और हमारे किसी मीडिया ने इस पे चूं भी नहीं की जब इसको छोड़ा गया, तो जो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बातें हैं। सेना के कई रिटायर्ड जनरल मेजर्स भी कह चुके हैं कि लद्दाख एक बॉर्डर स्टेट है, वहां बहुत जरूरी है कि आप संवेदनशीलता से के साथ काम करें। और 6 शेड्यूल हमारे कई पूर्वोत्तर राज्यों को मिला है, अगर लद्दाख को मिल जाएगा तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। हाँ, बस तूफान ये आ जाएगा कि बाहर के कोई उद्योगपति जाके वहां के संसाधनों का गलत प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वहां के लोगों को ऑटोनॉमी मिल जाएगी, जो उनका अधिकार है और जो उनको मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हमारे देश में सोनम वांगचुक जैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं। हम लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखी, रणछोड़ दास झांझड़ का किरदार देखा और उसको बहुत तारीफ की, हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन वो जेल में था, कोई इसकी आवाज नहीं उठा रहा था। जब ये जेल भेजे गए, मैंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से जैसे भी मैं विरोध कर सकता था मैंने अपना विरोध दिखाया, और आज जब इनको छोड़ दिया गया तो मैं खुशी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट एडवोकेट के द्वारा जानबूझ के मैटर को लंबा खींचा जाता है। मैं जानता हूं वो भी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत से बंधी हुई है हमारी कोर्टें, लेकिन फिर भी मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं कि ऐसे मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा तारीखें नहीं देनी चाहिए जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो। सोनम वांगचुक को लेकर हमारे देश में कोई भी बात नहीं है, जबकि लद्दाख जैसा स्टेट है जो की सीमाएं दूसरे देशों से लगती हैं। और ये एक बहुत गलत मैसेज डाल रहा है कि अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट दौड़ लीजिए, आप कहीं भी दौड़ लीजिए, आप बाहर नहीं आएंगे। बाहर वो आए तब जब वो आदेश जो गवर्नमेंट ने निकाला तब वापस लिया। तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, जिसको रक्षा करना हमारी न्यायपालिका का भी उद्देश्य है। मैं आप सब लोगों से अर्ज करता हूँ, आप चाहे जिस भी संसाधन में हो, जिस भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन में हो, पॉलिटिक्स में ज़रूर भागीदारी करिए। आप ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते। पॉलिटिक्स आपका और आपके बच्चों का भविष्य का निर्धारित करता है। आपको इस पे बोलना सीखना चाहिए। गवर्नमेंट का ये तरीका था कि अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला तो हम आपको दबा देंगे। जब हम सभी बोलेंगे तो इतनी जेलों में जगह नहीं है कि हम सबको भरा जा सके। आप बोलिए, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे विमर्श करिए, क्योंकि ये आपके और हमारे फ्यूचर को जोड़ता है, संरक्षित करता है। तो मैं एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आज सोनम वांगचुक की रिहाई पे बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ और थोड़ा सा दुख व्यक्त करता हूँ गवर्नमेंट के इस कदम को लेके कि गवर्नमेंट ने उनको 6 महीने रखा। जिस 4 वीडियो के आधार पर उनको जेल में रखा गया, वो वीडियोज ही उनको नहीं दिखाई गई। उन्होंने अथॉरिटी को लेटर लिखे, भैया वीडियो तो दिखाओ, वीडियो नहीं दिखाई गई। एआई के ज़माने में जज साहब बोल रहे हैं कि जो वीडियोज में बोला जा रहा और जो उसकी ट्रांसलेट कॉपी हमको दी जा रही उसमें अंतर आ रहा है। ये घटिया तरीकों से किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर रखना, और उससे भी निराशजनक हमारी देश के लोगों का इस पर ना बोलना, ये शर्म की बात है। हमें आपको ऐसे स्तर पे बोलना चाहिए और उस मामले को उठाना चाहिए। मैं एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इस मामले पे सोनम वांगचुक की घर वापसी की रिहाई के मामले पे खुशी व्यक्त करता हूं और आप लोगों के साथ ये खुशी साझा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे आप बोलेंगे। वरना कहते हैं ना कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि
कि आग लगी है तो कई घर आएंगे जद में, बस्ती में अकेला मकान हमारा ही थोड़ी ना। आज उसके साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। इसलिए आप अपनी आवाज़ को, अपनी फंडामेंटल राइट को और अपने देश के लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठाइए। मैं एडवोकेट अजय कुमार मिश्रा, इलाहाबाद हाईकोर्ट। जय हिंद, जय भारत।